12 जनवरी को उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत कई इलाकों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया। उत्तर भारत में शीतलहर का मुख्य कारण उत्तरी हवाएं हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद चल रही हैं। इन ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। आज 12 जनवरी को हमने देखा कि जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा गिरे हैं और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे आ गया है। अभी तक का लोएस्ट टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में है और उसका कारण यह है कि जो उत्तरी हवाएं है, यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर स्नोफॉल आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हुआ था। वहां से जो ठंडी हवाएं ये उत्तर दिशा से चल रही हैं, तो ये जो ठंडी हवाएं हैं वो टेम्परेचर गिरा रही हैं और आसमान साफ है। ओवरनाइट कूलिंग होती है, उसके कारण ग्राउंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाला पड़ रहा है कई इलाकों में। पाला पड़ रहा है खास करके राजस्थान वगैरह में। अगर हम देखें तो टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि ये दिल्ली में अगर ये देखिए पालम में 3.3 है और सफदरजंग में 3.2 डिग्री है, जो अभी तक का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। अमृतसर में 1.1 है और आपका गंगानगर में 1.4 है और चूरू में 1.3 है और अगर सीकर में देखें 2 डिग्री है। तो माने कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में, 1 से 3 डिग्री के बीच में ये सारे इलाकों में अभी भी टेम्परेचर बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो जो टेम्परेचर है वो काफी इलाकों में आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा नीचे बने हुए हैं। तो इन सारे इलाकों में जो टेम्परेचर है जो काफी ज्यादा गिरे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो इलाका है पूरा आपका, यहाँ से लेकर के ये जो अमृतसर से लेकर के ये जो इलाके हैं पूरे, यहाँ पर जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा, ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री के बीच में है। और अब अगर आगे का फोरकास्ट देखें हम, तो उसमें मैं ये बता सकता हूं कि अगले 2 दिनों तक 13 और 14 तारीख तक टेम्परेचर इसी रेंज में रहेंगे। थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ये 15 और 16 तारीख को आएगा और ये ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। तो 16 और 17 तारीख को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में अच्छा स्नोफॉल होगा। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल होगा, लेकिन उत्तराखंड उस समय भी शुष्क बना रहेगा। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है तो ये जो नॉर्दर्ली विंड है, ठंडी हवाएं है, ये रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके कारण जो मिनिमम टेम्परेचर है थोड़ा सा ये जो डायरेक्शन चेंज होता है विंड का और जो क्लाउडिंग वगैरह आती है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगले 2-3 दिनों तक जो सर्दी है वो इस सीजन की पीक विंटर है। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचरों में कुछ सुधार होने लगेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।